सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये जो कॉपी आप देख रहे हैं ना, ये जो आरओ मेंस के लिए आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है, उसमें ये कुछ स्टूडेंट ने अपनी कॉपियां भेजी हैं। यहाँ पर बहुत सारी कॉपियां हमने यहाँ पर कलेक्ट की हैं। ये कॉपियां हम आपको लाइव चेक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे स्टूडेंट आरओ मेंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये पत्र लेखन किया है। अर्थशास्त्री पत्र मैंने पूछा था उसके बारे में, ठीक है। पूछा था कि अर्थशास्त्री पत्र को परिभाषित करते हुए उसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर राइटिंग की है। यहाँ पर मैंने कुछ कॉपियां ली हुई हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे परफेक्ट आंसर राइटिंग की जाती है। और बेसिकली जो लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन है, वहां पर छोटी से छोटी गलती कैसे ना हो, कैसे हमें ध्यान देना है, कॉमा का, बिंदी का, मात्रा का, ये कैसे हमको ध्यान रखना है, इस पर विशेष फोकस जो है किया गया है। तो हम लोग जो है यहाँ पर सबकी कॉपियां देखेंगे, और जो लोग इस बैच से जुड़े हुए हैं और जिसकी जिसकी कॉपी चेक होगी यहाँ पर, तो वो भी अपनी कॉपी को देख लें कि किस तरीके से कॉपी जो है आपने लिखी है, कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि YouTube पर शायद ही आप ऐसे बहुत कम वीडियो देखेंगे जिसमें कोई टीचर अपने स्टूडेंट की ऐसे वीडियो बना करके या लाइव या रिकॉर्ड करके कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार हम लोग कुछ नया अपनाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो अन्य प्रश्न भी आपको मिलेंगे, हम उनकी कॉपियां भी आपको ऐसे ही चेक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आरओ मेंस का बैच हमारे यहाँ चल रहा है संस्थान में, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डीपी एडुकेयर ऐप पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग जो है, एक नंबर मैं यहां पर देता हूं 6393350769, ठीक है। इस पर भी कांटेक्ट करके आप लोग आरओ मेंस का आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्री के साथ साथ आप लोग मेंस की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर था, चलेगा। ये जो पहला लेटर आप देख रहे हैं, ये सीमा शर्मा का पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाम भी लिखा हुआ है सीमा शर्मा, शायद आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। ये मैंने भी 2 दिन पहले क्वेश्चन दिया था, उसको जो है मैंने ये सोचा कि चलो मोबाइल पर इसे पीडीएफ में मार करके चेक कर देता हूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बच्चों को दिखाते, उनकी कॉपी दिखाते, और उनको सिर्फ अकेले नहीं, हम पूरे लाइव सबको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो आपने अच्छा बुरा लिखा, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इससे कितना सीखेंगे इसको आप समझिए, ठीक है। तो इन्होंने जो है परिभाषा लिखी है कि परिभाषा, ठीक है। देखिए पहली बात तो यहाँ पर हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये कि जैसे मैंने परिभाषा पूछा था, इस अर्थशास्त्री पत्र को परिभाषित करते हुए प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, तो परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने जो आपको पीडीएफ दी थी, ठीक है, तो वो शायद इसमें नहीं है, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने का। तो देखिए जो परिभाषा यहाँ पर आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, सीधे लिखिए कि व्यवहार की श्रृंखला में या ऐसे पत्र व्यवहार की श्रृंखला में अर्थशास्त्री पत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा पत्र किसी महत्वपूर्ण मामले में अथवा किसी गोपनीय मामले में अथवा किसी विलंबग्रस्त मामले में संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डेमी ऑफिशियल लेटर, हिंदी में अर्थशास्त्री पत्र, ठीक है। यानी कि ये पत्र शासकीय पत्र या सरकारी पत्र के समान उतना औपचारिक नहीं होता जितना कि शासकीय पत्र या सरकारी पत्र होता है। लिखा क्यों जाता है इसको समझिए आप। देखिए शासकीय पत्र या सरकारी पत्र जब लिखा जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो सरकारी कामकाज से लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि जो अर्धशासकीय पत्र है वो भी सरकारी कामकाज के लिए ही लिखा जाता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा व्यक्तिगत होता है। मान लो कोई काम के लिए एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को पत्र लिखा, पहले सरकारी पत्र लिखा, ठीक है, तो जानते ही हैं कि जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, वो काम नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अधिकारी ने सोचा कि क्यों ना जो है हम इनका व्यक्तिगत ध्यान, यानी कि चूंकि मामला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी पॉलिसी बननी है या जो भी कुछ बनना है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डीओ लिख दिया, डेमी ऑफिशियल लेटर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है वास्तव में, जैसे मैं अगर सचिवालय की कार्य प्रणाली को बताऊं तो होता क्या है, जो शासकीय पत्र होते हैं, ठीक है,
जो शासकीय पत्र होते हैं वो जो है प्रत्येक कार्यालय में 50 सैकड़ों की संख्या में रोज डेली पहुंचते हैं। ठीक है, अब इतने सारे पत्र, मान लो 100 पत्र पहुंचे हैं शासकीय पत्र, तो इतने पत्र देखने का अधिकारी के पास कहां मौका है। उनको जो पीएस होते हैं, सचिव होते हैं, सॉरी उनके जो निजी सचिव होते हैं, ठीक है, वो ये सब पत्र देखते हैं और मार्क करके जो है वो संबंधित विभाग या अनुभाग को भेज देते हैं, मार्क करते हैं और भेज देते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो साहब को दिखाते हैं, अधिकारी को दिखाते हैं, वरना वो भेज देते हैं। अब शासकीय पत्र तो 100 आए थे, अब इसी मान लो अगर 5 या 10 अगर अर्धशासकीय पत्र हैं, ठीक है, तो 5-10 पत्र अधिकारी देख सकता है, जो बड़े सचिव रैंक के अधिकारी वो देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव है या प्रमुख सचिव है या सचिव है, ठीक है, और उनके पीस ने कहा कि साहब जो है इसमें 5 पत्र या 10 पत्र हैं जो डीओ आए हुए, अर्धशासकीय पत्र आए हुए, तो अधिकारी समझ जाता है कि अगर मुझे किसी ने डीओ लिखा है, अगर मुझे किसी ने अर्धशासकीय पत्र लिखा है, यानी कि वो मेरा कोई खास है या ऐसा कोई खास मामला है जिसके तरफ वह अधिकारी मेरा ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। ठीक है, तो वो अपना व्यस्तम दिनचर्या में से अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के उन पत्रों को देखता है और देखता है कि क्या मामले हैं। ठीक है, क्या मामले हैं तो उन पर वो ध्यान देता है। तो इस वजह से जब सरकारी पत्र से काम ना चले तब उस कंडीशन में जाकर के अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने खैर परिभाषा ठीक लिखी है, लिखा किसी सरकारी कार्यालय के अधिकारी द्वारा। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा सुधार करें सीमा जी, आप थोड़ा सा राइटिंग सुधारें। ठीक है, 2 बिंदु आपने लिखे हैं, ठीक है, और अगर थोड़ा सा आप लिख सकती थी तो आप लिखिए, कोई समस्या नहीं है। और ये देखिए आपने बनाया है प्रारूप, प्रेषक लिखा है, प्रेषक के आगे भी आपने कॉमा लगाया, लेकिन नाम के आगे आपने कॉमा नहीं लगाया है, नाम के आगे भी कॉमा रहेगा, एक गलती ध्यान रहे। ठीक है, पदनाम क्या था, आपने पूर्णविराम लगाया है। अर्धशासकीय पत्र संख्या क्या रहेगी, डॉट डॉट करके इस तरह छोड़ देंगे। ठीक है, विभाग या अनुभाग क्या रहेगा, स्थान, दिनांक, इस तरह। ठीक है, अब देखिए जो आपने दूसरी बात सबसे बड़ी जो इनकी कमी है, इन्होंने जो रूल वाली कॉपी है, लाइनिंग वाली कॉपी है, इसमें इन्होंने लिखा है, जबकि मैंने ये कहा था कि मार्केट में जो कमीशन की कॉपी मार्केट में बिकती है जिसमें A4 साइज में दोनों साइड मार्जिन होता है, वो आपको लेनी है। ठीक है, उस पर लिखना है, या फिर वो नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास अगर A4 साइज का पेपर है तो दोनों साइड मार्जिन बना लीजिए। ठीक, क्या करिए, दोनों साइड मार्जिन बना लीजिए। जैसे मान लो सपोज ये A4 साइज का पेपर है, ठीक है, ये मान लेते हैं A4 साइज का पेपर है, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड मार्जिन बना लेना है इस तरह। ठीक है, यहाँ आयोग की कॉपी में लिखा होता है कृपया यहाँ पर कुछ ना लिखें, इस तरह निर्देश लिखा होता है, फिर यहां से अपना जो है प्रश्न वगैरह जो भी आपको डालना है वो लिखना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो इस तरह आपको क्या करना है, मार्जिन बना लेना है। ठीक, प्रिय श्री आवासा इन्होंने लिखा है। ठीक है, देखिए जो कभी कभी क्या होता है, जिससे हम लोग डीओ ऑफिस में लिखते हैं, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का काम ही होता है नोटिंग ड्राफ्टिंग करना, तो बनाते हैं। ठीक है, तो प्रिय जो है ऐसे लिख देते हैं। कभी कभी हम लोग जो है प्रिय नहीं लिखते हैं, तो अधिकारी अपने पेन से लिखता है, क्या करता है, ऐसे प्रिय या जो भी है, सद्भाव जो भी है, वो अपने पेन से लिखता है। ठीक है, मतलब कि अपनी कलम से लिखता है। तो जो दूसरा अधिकारी जिसके पास डीओ जाता है तो वो थोड़ा सा उसको और मतलब अच्छे से लेता है कि देखो फला अधिकारी मेरे लिए मतलब अपने पेन से लिखा, मतलब ये थोड़ा सा मैनर है, एक तरीका है अपना। ठीक है, कुछ लोग अधिकारी करते हैं कि नहीं, वो कहते हैं, हम लोग से निर्देश देते हैं कि जब भी डीओ भेजा जाए तो प्रिय वाला स्थान छोड़ दिया जाए, मैं उसको खुद लिखूंगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। इसके बाद ये हो गया आवासा फला। ठीक है, अब सा सम्मान देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जबकि मैंने यहाँ पर लिखा था ऐसे सा सम्मान और ऐसे ऐसे विराम करके। ठीक है, भावनिष्ठ या सद्भावी जो भी है, हस्ताक्षर और नाम रहेगा। ठीक, ये चीज है। प्रेषित है यहाँ पर, यानी कि किसको भेजा जा रहा है उसका नाम, पदनाम और शासकीय पदा रहेगा, किसको जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल आपने ठीक लिखा है, लेकिन थोड़ी सी राइटिंग सुधारें, बिना रूल वाली कॉपी में लिखें। और ध्यान ये रहे कि जैसे जो परीक्षा में जो आपको कॉपी मिलती है, ये निर्देश जो मैं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसका स्टार्टिंग है तो इस पर थोड़ा समय अधिक लग रहा है। अभी बाकी लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कैसे वास्तव में अच्छा उत्तर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो
जो है जो वहां पर जो आयोग में कॉपी मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पेज फिक्स होते हैं, ध्यान रहे। हमें लग रहा है पत्र लेखन के लिए शायद आपको 2 पेज मिलेंगे, 1 पेज और 2 पेज, तो 1 पेज पर तो आपका पूरा फॉर्मेट ही आ जाएगा और 1 पेज में आपकी परिभाषा, ठीक है। तो आपका कॉपी का पेज और टाइम जितना अलाउ करे उसी हिसाब से आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास समय है और कॉपी भी है, ठीक है, तो आप एक पॉइंट 2 पॉइंट और डाल सकते थे, ठीक है, कुछ बिंदु बना करके। मैंने जो नोट्स आपको दिया है ना, उसमें नोट्स में बहुत सारी, मतलब मुझे लग रहा है 2 पेज में सारा मैंने उसका डिटेल ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर वो पीडीएफ तो शायद इसमें नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में देख पा रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल देख पा रहा हूँ, लेकिन मैंने काफी यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। क्या दिखाई, देखिए शायद आपको दिखे, ये देखिए अर्थशास्त्र की पत्र है, ये देखिए, ठीक है, 1 पेज ये हो गया, मतलब 2 पेज में हमने इसको कंप्लीट किया, आप देख लीजिए, ठीक, 2 पेज में इसको हमने कंप्लीट किया है। फिर जाकर के और ये प्रारूप बनाया है, थोड़ा पास आते हैं, ये देखिए, ये देख लीजिए, शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो ये चीज है, इस तरह आपको करना है। चलिए अगली कॉपी को पढ़ते हैं। अभी देखिए मार्किंग किसी की नहीं करेंगे, ठीक, पहली बार लिखा है, ठीक है, मैं जो है किसी को नहीं कह रहा हूं, मार्किंग अभी नहीं करेंगे, 1-2 बार और लिख लीजिए फिर मार्किंग करेंगे। अगली कॉपी है जूली कुमारी जी की, ठीक है। अब देखिए ये क्या, मतलब इन्होंने ऐसे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, मतलब लाइन खींची फिर यहाँ पर एरो बना दिया, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी अर्थशास्त्री पत्र अपने प्रश्न लिख दिया है, तो यहाँ पर हेडिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, नो नीड हेडिंग, ठीक है, हेडिंग की कोई नीड नहीं, सीधे लिखिए। और थोड़ा सा जो आप पैरा बनाते हैं ना, पैरा का मतलब ये होता है कि फिर आपको समझाना पड़ेगा। पैरा का मतलब ये होता है, आपने पैरा बनाया, ठीक है, ये आपका पेज बचा, ये देखिए, ठीक है, ये आपका पेज बचा, ठीक। अब इसमें 1/3 आप मान लीजिए, 1/3 आपका ये बैठता है, ठीक है। तो आपको जो पैराग्राफ है ना, वो यहां से शुरू करना चाहिए, यानी कि जो हम, अब ये बात हर जगह लागू होगी, चाहे आप उत्तर लेखन कर रहे हो, चाहे आप निबंध लेखन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो पैराग्राफ है वो 1/3 पेज छोड़ करके आपको स्टार्ट करना चाहिए और एकदम उसी जो है फ्लो में आपको लिखना चाहिए, मतलब अच्छा लगता है। फिर दूसरी बात, जब आप इस तरह लिख लेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे और ये आपका खत्म हुआ। जब दूसरा आप पैरा चेंज करें, ये हमेशा याद रखना, हमेशा लागू होगा, हर परीक्षा में लागू होगा, जहां पर भी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। तो दूसरा पैरा आप करें तो आप उसी के नीचे से लिखेंगे, मतलब कि एकदम से यहां से पैरा, यहां से पैरा, फिर यहां से, मतलब एकदम से जैसे ना कि बर्फी के पीस बन जाते हैं ना, एकदम डिजाइन से काटते हैं, उस तरीके से। तो पैरा के नीचे हमेशा आपका पैरा, ऐसा ना हो कि मतलब एक पैरा आपने यहां शुरू किया, एक यहां से कर दिया, एक यहां से कर दिया, मतलब खराब लगेगा, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन नाम की भी चीज होती है, बेहतर प्रेजेंटेशन कैसे लाया जाए ये भी मायने रखता है, ठीक है। राइटिंग आपकी साफ सुथरी हो, शब्द अच्छे हो, शब्द सीमा अच्छी हो, लाइन के बीच में स्पेस अच्छा हो, शब्दों के बीच में स्पेस अच्छा हो, ना बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो, पैराग्राफ आपके अच्छे बने हो, कोमा, मात्रा, बिंदी, हलन, पूर्ण विराम हर जगह अच्छे से लगे हो, यही प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। जूली जी, कम से कम आपको यहां से शुरुआत करनी चाहिए थी, ठीक है। बाकी परिभाषा आपने काफी कम लिखी है, ठीक है, 8 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है, ठीक है। अब मान चलिए इस 4+ अगर 4 कर लिया जाए, ठीक है, तो 4 नंबर का ये प्रारूप हो गया, 4 की परिभाषा, तो ये 4 नंबर के लायक आपकी परिभाषा भी है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ठीक ठाक परिभाषा और 1-2 परिभाषा के साथ साथ 1-2 विशेषताएं भी डाल देनी चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी तो विभाग, अनुभाग, अनुविभाग नहीं है, अनुभाग होता है भाई, अनुभाग होता है, सेक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अनुभाग होता है, ठीक है। सम्मान के बाद विराम कर दीजिए, परिचिति है, नाम, पदनाम, शासकीय पता हो गया, ठीक है, ठीक। बाकी ओवरऑल ठीक है आपका, है ना, राइटिंग भी आपकी ठीक है, समझने लायक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा कंटेंट बढ़ाइए। अगली कॉपी है सुनीता जी की, देखिए आपने, और जो आपको वहां पर कॉपी मिलेगी ना, ध्यान रहे उसमें प्रश्न लिखा होगा, जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी जिस पर आपको उत्तर लिखना है, उस पर प्रश्न लिखा होगा, इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर प्रश्न लिखा है, ठीक है। तो प्रश्न के नीचे अगर आप उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न का ही उत्तर माना जाएगा, ठीक है।
ये एग्जामिनर भी अंडरस्टूड है, वो समझदार है, समझ लेगा कि आप जो है अर्थशास्त्री पत्र पर ही लिख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने हेडिंग डाल दी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ना डालें तो ज्यादा है। शासकीय पत्र व्यवहारिक श्रृंखला में अर्थशास्त्री पत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। थोड़ा सा कट गया शायद क्रॉप करने में, ठीक, लेकिन ठीक लिखा है, मतलब ये जो है इनका कंटेंट जो है, सुनीता जी का कंटेंट ठीक ठाक लग रहा है, ठीक। 4 नंबर का इन्होंने लिखा है। हाँ, मूल बात देखिए, 2 चीजें यहां स्पष्ट कर दें। अर्थशास्त्रीय पत्र जो है, आप यह देखिए, हमने यहां पर, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, शायद आपको दिख पाए, ये देखिए बीच में मोहर बनी हुई है, देख पा रहे हैं आप, ठीक, बीच में ये मोहर बनी हुई है, बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्रीय पत्र में ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है, प्रदेश शासन की मोहर बनाना बहुत जरूरी। कोशिश करिएगा, एक गोला खींचिए, जो मछलियों के तीर वीर जो भी आप बना पाए, जैसा भी है, मतलब कम से कम एक संकेत होना चाहिए कि हमको पता है कि अर्थशास्त्रीय पत्र में मोहर होती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और आपने जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बस मोहर लिखा, मोहरा से गोला बना दिया, ये भी ठीक है, लेकिन आप कुछ इस तरह का बना देंगे, जैसे कि ये सुनीता जी ने बनाया है, इस तरह का कुछ बना देंगे तो थोड़ा सा एक अलग इंप्रेशन पड़ता, लगता है कि एकदम जो डीओ जैसा लिखा गया है, ठीक है। तो कोशिश करिए इस तरह आप जो है करें। तो इन्होंने बाकायदा देखिए अर्थशास्त्री पत्र का प्रारूप मोहर बनाई है, मतलब सही जगह पर, कुल मिलाकर इनका ठीक है, ओके। सम्मान थोड़ा सा यहाँ बीच में लाइए, इसको जो खींच के यहाँ पर लाइए, है ना, ठीक है। लिखा है सब प्रेम, ठीक, सब प्रेम भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। मतलब कि ओवरऑल अभी तक जो पत्र थे, ठीक है, उन दोनों की तुलना में ये तीसरा पत्र अच्छा है, बेहतर है, ठीक है, बेहतर है, मतलब नंबर इनको मिलेंगे, ठीक ठाक नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश यादव जी लिख रहे हैं शासकीय पत्र, बस उन्होंने बहुत कम शब्दों में परिभाषा को निपटाया है, एक ही पेज पर कर दिया, ध्यान रहे, वहां पर एक पेज में हो ही नहीं पाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। 2 पेज दिए भी होंगे, ऐसा नहीं, 2 पेज बिल्कुल दिए होंगे, आप बिल्कुल उसमें परेशान ना हो, 2 पेज दिए होंगे, ठीक है। तो नीतीश जी थोड़ा ध्यान रखें, मुझे जिन चीजों को मैंने बताया है उसका जो है ध्यान रखें। आपने ऐसा सम्मान सही जगह लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रिय श्री, कभी कभी श्री नहीं भी लगता है, मान लो कोई मतलब जैसे 2 IAS अधिकारी हैं, ठीक है, और एक सीनियर है एक जूनियर है, तो सीनियर और जूनियर को लिख रहा है तो वो श्री नहीं लिखेगा, वो प्रिय लिखेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है चलो खैर, बाकी ठीक है, परिभाषा में सुधार करें, थोड़ा और अच्छा करें। अगला है काव्या कश्यप जी का, बिल्कुल। अब देखिए उत्तर लिखा और एकदम किनारे से ना, हमने कहा हमेशा थोड़ा सा पैरा बना के चलिए, राइटिंग आपकी ठीक है, अच्छी है, ठीक है। इन्होंने भी उसी पेज में, भाई पेज इतनी कंजूसी क्यों काव्या जी, क्यों इतनी कंजूसी भाई, 2 पेज में करिए ना, इसको कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाइए और प्रारूप को अलग पेज पर लाइए, तब अच्छा लगेगा ना, इस तरह अच्छा नहीं लगता, एकदम से सटा दिया है, मोहर भी नहीं बनाई है, मोहर इन्होंने भी नहीं बनाई थी, ठीक है, इन्होंने भी नहीं बनाई थी, भाई बनाइए सब लोग, ठीक है। देखिए जो अभी आप अभी यहां से सीख लेंगे ना, वही आदत में आ जाएगा और वही आप परीक्षा में लिख करके आएंगे, इसलिए चीजों को आदत में लाइए, जो हमको परीक्षा में लिखना है उसकी आदत हम अभी से डाल लें, ध्यान रहे, ठीक है। और इस बैच का पूरा टाइम टेबल मैंने आज टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, डीपी एडुगर पे, सबको पता चल गया होगा, मंडे टू सैटरडे कौन कौन से किस टाइम पे क्या होगा सब कुछ पता है। साप्ताहिक टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, जैसे कि आपका हिंदी का पेपर 2.5 घंटे का होता है, निबंध का पेपर आपका 3 घंटे का होता है, 3 घंटे में आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, ठीक है। तो संडे को, किसी संडे को हिंदी का पेपर होगा, तो किसी संडे को निबंध का पेपर होगा, पूरा 2.5 घंटे का टाइम सेट करिए, बैठ जाइए, हम पूरा पेपर बना के आपको दे देंगे। 2.5 घंटे में जो भी आपको आता है, मान लीजिए परीक्षा हो रही है, मान लीजिए परीक्षा हो रही है, ठीक है, जो भी आपको लिखना है लिखिए, पूरा आयोग वाली कॉपी रखिए, उसी फॉर्मेट में एकदम से कॉपी बढ़िया से सजा के भेजिए, पीडीएफ बनाइए, उसको भेजिए, एक एक चीज हम चेक करेंगे और आपको नंबर भी देंगे कि आपने 100 नंबर में कितने नंबर आप पा रहे हैं, या निबंध में 120 नंबर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से कराया जाएगा, ठीक। चलिए अगली कॉपी मनीष कुमार सिंह जी की। मनीष जी आपकी राइटिंग अच्छी है और आपने कंटेंट भी ठीक ठाक लिखा है, ठीक है। और देखिए जो मैंने कंटेंट आपको दिया है, ठीक है, वो तो आइडियल है ही, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, लेकिन कुछ अपनी भाषा का प्रयोग करिए, ठीक है, अपनी भाषा का, अपने चीजें वही रहे लेकिन अपने शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने शब्दों का इस्तेमाल आप लोग करिए, ठीक है। बढ़िया, इन्होंने मोहर बनाने का प्रयास किया, थोड़ा सा मछली बना दीजिए, पीरियड बना दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, एकदम से व्यवस्थित लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया, ठीक है।
नाम का यहाँ भी कॉमा लगा दीजिए, है ना। गुड, ससम्मान विराम लगा दीजिए, है ना, बहुत बढ़िया। देखिए नाम अगर पदनाम यहाँ रहेगा तो यहाँ भी कॉमा रहेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। नाम भी आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लिखा है मनीष जी, आपने अच्छा लिखा है, प्रयास आपका अच्छा है। जगदम्बिका पाल जी, बिल्कुल आपकी भी राइटिंग अच्छी है, सुंदर राइटिंग है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप वही लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पैराग्राफ थोड़ा सा यहाँ से बनाइए, मैंने जैसे बताया 1/3 पेज छोड़ करके, कंटेंट सही लिखा है, ठीक है। अगर कुछ इसमें अगर बिंदुवार आप कर लेंगे, बिंदुवार 2-3 बिंदु, जैसे ना एक परिभाषा दे दी फिर कुछ बिंदुवार दे दिया, या कुछ नहीं थोड़ी विशेषताएं हेडिंग डाल दी या कुछ और डाल दिया, थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब कि हम कितना कॉपी को सजा सकते हैं, बस यही तो है। लिखते तो सब है, कंटेंट वही सब लिख के आते हैं, लेकिन आपने उसको कैसे पेश किया, ठीक है भाई। जैसे घर में खाना बनता है, रोटी सब्जी बनती है, चीजें वही है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन भी तो होता है ना, प्रेजेंटेशन नाम की चीज होती है, ठीक है। उसी में आपने थोड़ा सा किसी को सलाद रख दिया, है ना, हरी मिर्च काट के रख दी, थोड़ा सा आपने अचार दे दिया, थोड़ा सा पापड़ दे दिया, है ना, तो इससे क्या हुआ, थोड़ी सी दही आपने दे दी कटोरी, तो प्रेजेंटेशन बढ़ गया। खाना वही है, ठीक है, लेकिन खाने वाले लगे वाह एकदम, मतलब उसको अगर वो 2 रोटी खा रहा होगा तो 3 रोटी खा लेगा। ऐसे ही अगर वो आपको 6 नंबर दे रहा होगा तो आपको 7 नंबर दे देगा। खैर आपको किसी नहीं मिलता, वो पूरे नंबर नहीं मिलते इन चीजों में, ठीक है। 6 दे रहा होगा तो आपको कहेगा नहीं लगा, अच्छा इसको 6.5 नंबर दो, 7 नंबर दो, ठीक है। तो ये अंतर पड़ जाता है, बाकी आपने अच्छा लिखा है। यहाँ पर भी यहाँ हमेशा कॉमा रहेगा, ध्यान दें कॉमा रहेगा, ठीक है, विराम हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा लिखा है। सत्यम सिंह की कॉपी आ गई है, बिल्कुल उन्होंने देखो अच्छा लिखा है, परिभाषा कोई हेडिंग आवश्यकता नहीं है। इन्होंने देखिए थोड़ा सा मतलब चीजें वही है, लेकिन अलग अपने जो है प्रेजेंटेशन का तरीका बदला है, अच्छा किया है। विशेषताएं भी दे दी हैं, 3-4 उन्होंने विशेषताएं दे दी हैं, बहुत बढ़िया। विषय अकॉर्डिंग, हाँ एक चीज मोहर का, दूसरा चीज तो हम उल्लेख करना भूल गए भैया, विषय हद हो गई यार, हद हो गई, एकदम हद हो गई। मतलब अर्थशास्त्री पत्र में विषय, अरे भाई देरा देखना, हमने कोई विषय डाला है क्या, ये देखना। प्रारूप में विषय कहां लिखा भाई विषय, ये बताइए। हमने ये प्रारूप है, ये उदाहरण भी देख लीजिए, कहां विषय है ही नहीं। अर्थशास्त्रीय पत्र में विषय नहीं होता। अब हमने एक लड़का कमेंट कर रहा है कि सर मार्केट में जो किताबें उपलब्ध है उनमें विषय दिया हुआ है, और आपने जो प्रारूप दिया उसमें विषय है नहीं। हम सर किसको सही माने, हम बहुत कंफ्यूज है। तो हमने कहा भैया आप तो कंफ्यूज थे ही, आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, मतलब यार मार्केट में देखिए, मैं किसी भी प्रकाशन का किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है, सारी किताबें देखी हैं, जितनी भी परंपरागत हिंदी की उपलब्ध किताबें मार्केट में है, जितने प्रकाशन की, सब में ये कहानी है। कोई यहाँ कुछ लिख रहा है, कोई यहाँ कुछ लिख रहा है, कोई विषय लिख रहा है, कोई मोहर बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है। यार मतलब क्या चाहते हो, बच्चों को क्यों भविष्य उनका बर्बाद करना चाहते हो, है? उनको सही से, अब वही कि 5 साल 10 साल पहले उन्होंने अपना प्रकाशन निकाला था, छापी थी, बस वही रिप्रिंट हो रही, कोई सुधार नहीं हो रहा है, कोई अपडेशन नहीं हो रहा है, बस वही रिप्रिंट करो, ऊपर का कवरिंग चेंज करो, लो ये एडिशन आ गया 2024-25, अब आएगा 2025-26, अंदर देखो वही है। मतलब अर्थशास्त्री पत्र विषय एकदम नहीं होता है, नो विषय नहीं होगा, अर्थशास्त्री पत्र में विषय नहीं होता है, ये जान लीजिएगा, नहीं होता है, गारंटी, चैलेंज, श्योर है एकदम से, ठीक है, नहीं लिखना है, बस बात खत्म। चलिए तो ये प्रारूप मोहर बनाइए भैया, ठीक है, मोहर बना दीजिए, ठीक है, सब लोग मोहर बनाना सीख लीजिए, केवल डीओ में ही बनेगी और कहीं नहीं बनेगी, केवल डीओ में, ठीक है। विवेक पाल जी की कॉपी आ गई है, राइटिंग आपकी अच्छी है विवेक जी, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने परिभाषित भी किया है, आपने विशेषताएं भी दी हैं, और बिंदु देखिए आपने जो है एकदम से इस तरह बिंदु बनाए, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। जैसे ये बुलेट पॉइंट है ना, इन बुलेट से आप कभी लेटर वगैरह, सॉरी निबंध लिखें या कभी मेंस के आंसर राइटिंग करें, बुलेट का इस्तेमाल, मतलब तरह तरह के बुलेट, जैसे कि आप कभी आपने ये बुलेट बनाया, कभी आप इस तरह बुलेट बनाइए, ठीक है, और कभी आप इस तरह बुलेट बनाइए, ठीक है, कभी आप इस तरह बुलेट बनाइए, मतलब ये है ना, कभी आप इस तरह बुलेट बना दीजिए, कभी आप इस तरह बुलेट बनाए, तो ये थोड़ा सा ना मतलब तरीका बदल जाता है, वही है ना कि प्रेजेंटेशन वाली बात है,
बाकी आपने प्रेषक नाम पदनाम मोहर आपने लिखा है, कोशिश करिए बनाने का, ठीक है। उपयुक्त विषय, कौन से विषय? भैया जब विषय है ही नहीं, हमने कहाँ लिखा? हमने विषय लिखा ही नहीं है, बताइए, हमने लिखा ही नहीं है। कहां से आप ये कॉपी, आपने क्या किसी मैगजीन से कॉपी मारा है क्या? गलत बात है, ठीक है। उपयुक्त विषय, कहाँ विषय है? जब विषय पढ़ा होता, शासकीय पत्र में विषय पढ़ा होता है, ठीक है, लिखते उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे आपसे ये कहने का देश हुआ है, या पे अपेक्षा की गई है, ये कहने। अब जब विषय है ही नहीं तो क्यों भाई? बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं होगा। बाकी ये सही है, ये सही है आपका, अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है, ठीक है। जो कमियां बताई हैं सुधार लीजिए। मनीष कुमार सिंह जी की कॉपी इन्होंने शायद दोबारा लिख के भेजा था, कैसा? ये कॉपी तो चेक हो गई है, ये नाम गलत लग गया है, ये नाम गलत लग गया है, ये कॉपी चेक हो गई सीमा शर्मा जी की, ठीक है। इतनी ही कॉपियां थी, ठीक, कुल मिलाकर इतनी कॉपियां थी, ठीक है। तो ये हमें आपको दिखाना था कि आप गलती कहां कर रहे हो। आपने अपने पत्र में तो गलतियां देखी ही, साथ ही आपने दूसरे के पत्रों में भी गलतियां देख ली हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या गलती कर रहा है, तो हमें वो भी नहीं करनी। जो हमने की है उसमें तो सुधार करना ही करना है, और जो सामने वाले ने की है वो करनी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम चाहते हैं, ठीक है, ये चीजें करेंगे। अब जैसे कंप्यूटर का पेपर होगा, मुहावरे का होगा, तो हम लोग वहां पर भी जो है इस तरह शब्दावली का, गद्यांश में ये चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह पढ़ाई होगी, इसलिए मेंस बैच से जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए और अपनी आंसर राइटिंग को बढ़िया बनाइए, ठीक है, बढ़िया। हमारा टारगेट ये है कि आपका जो हिंदी का परंपरागत पेपर है, ठीक है, हिंदी परंपरागत, तो परंपरागत पेपर आपका है, ठीक है, कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का, ठीक है। और जो आपका हिंदी निबंध है, हिंदी निबंध है, ठीक, हिंदी निबंध 120 नंबर का, ठीक है। दोनों में हमें कम से कम ये जान लीजिए कि इसमें जो है 70 प्लस और निबंध में 75 प्लस, ये नंबर हमको लाने हैं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि 70 प्लस हमको हिंदी में और 75 प्लस हमें निबंध में, यानी कि एक निबंध में कम से कम 25 नंबर का हमें निबंध लिखना होगा। 40 में कम से कम 25 नंबर लाएं, इससे कम में बात नहीं बनेगी। अगर इतना आपने ला दिया तो समझो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है, 100%। निबंध अगर 75 प्लस हो गया, हिंदी आपकी 70 प्लस होगी, 100% आपका श्योर है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है मिलते हैं अब जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये सारा देखिए चेक हो गया, ओके। कोई अगर फिर भी आपका मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, और जवाब देंगे हम, 100% जवाब देंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।